तो भाई लोग, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 5 की एक नई क्लिप हो चुकी है ऑफिशियली रिलीज। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल। साथ में डफर ब्रदर्स अपने आए थे जिमी फैलन द टुनाइट शो पे, एंड यहाँ पे इन्होंने टीज कर दिया है कि स्टीव की डेथ होने वाली है। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो इस क्लिप में क्या हुआ, साथ में आखिर डफर ब्रदर्स ने फंको पॉप का यूज करके क्या रिवील किया, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस ब्रेक डाउन वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आवाज मेरी आपको नॉर्मल से थोड़ी अलग लगेगी बिकॉज बहुत ही भयंकर जुकाम हुआ है भाई, सीजन है आपको मालूम है, तो तबियत थोड़ी खराब है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगूंगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई। 5000 सब्सक्राइबर्स से बस 5 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं। यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही भयंकर क्रेजी वीडियोस, वेब सीरीज की ब्रेक डाउन, थ्योरीज, रिव्यू, रिएक्शन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एंड सब कुछ बिल्कुल फ्री में। बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। चलो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा भाई आपका, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि आखिर क्लिप में क्या दिखाया गया ये देख के। तो इन्होंने जो क्लिप है वो प्ले की है टुनाइट शो पे, यानी जिमी फैलन वाले शो पे। यहाँ पे डफर ब्रदर्स आए थे एंड क्लिप की शुरुआत होती है WSQ के रेडियो स्टेशन से। अपने रेडियो स्टेशन पे यानी अपने अड्डे पे पूरी गैंग बैठी हुई है। जो बाकी लोग अपसाइड डाउन में, वो अपसाइड डाउन में ही है, लेकिन माइक, एरिका, विल, लूकस, मरे, रॉबिन एंड जॉयस ये सारे के सारे रेडियो स्टेशन में ही बैठे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं कि अब यहां से आगे क्या किया जाए। जॉयस मास्टरमाइंड अपने प्लान को बता रही है। लास्ट प्लान इसका कैसा था वो आपको मालूम है कि रॉबिन एंड विल ने कैसे रिएक्ट किया था। इस वाले प्लान को बता के जॉयस कहती है कि हम लोग क्या करेंगे कि विल क्या करता है ना कि वो हाइव माइंड से कनेक्ट कर लेता है। इसने डेमोगॉर्गन्स पे अटैक करा। इस बार अंतर ये होगा ना कि विल हाइव माइंड से डेफिनेटली कनेक्ट करेगा, लेकिन वो डेमोगॉर्गन्स को अटैक नहीं करेगा, वो सीधा वेकना को अटैक करेगा। पहली बार विल को इस तरीके से सेटअप करते हुए दिखी है जॉयस, वरना हमने देखा एपिसोड 1 से लेकर 4 में सीजन 5 में कि बिल्कुल विल को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है कि नहीं तू तो नहीं जाएगा। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 11 जाए, हॉली मरे, आई डोंट केयर। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं व्हीलर्स के घर में रह रही हूँ, खा रही हूँ, लेकिन तू रिस्क नहीं लेगा उनको बचाने का। बट यहाँ पे जॉयस बायर्स एक्चुअली में विल को डालने वाली है खतरे में एंड कहती है कि विल हाइव माइंड से कनेक्ट करेगा एंड उसके बाद वो सीधा वेकना को टेक आउट करेगा, वन फाइनल ब्लो एंड बूम, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। बट जो अपने बाकी लोग बैठे हुए हैं उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा आता है, वो इस आइडिया से कन्विंस नहीं है एंड ऑब्वियसली कोई नहीं होगा भाई। यहाँ पे आप बात करो कि हाइव माइंड से कनेक्ट करके सीधा वेकना को डिस्ट्रॉय कर देगा, इतना ईजी थोड़ी है। रॉबिन का रिएक्शन काफी अजीब सा रहता है। रॉबिन कहती है हाँ या इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन सबको मालूम है कि इस आइडिया से कोई भी कन्विंस्ड नहीं है। सब लोग फिर विल की तारीफ करते हैं कि भाई तू तो कुछ अलग है। सेम टाइम पे लूकस बोलता है कि साइमल्टेनियसली तुमने 3 डेमोगॉर्गन्स को टेक आउट करा, मेरे वाले को, माइक वाले को एंड रॉबिन वाले को, तो तुम्हें पावर्स तो है। इधर से कहती है एरिका यस यू आर अ विजर्ड, सॉर्सरर, एंड माइक भी अग्री करता है इस चीज से। विल इनकी बातों पर रिएक्ट करके कहता है कि बट ये चीजें मैटर नहीं करती है, लेकिन ये चीजें मैटर करती है, यही कहते हैं बाकी लोग। तो ऐसे में इस क्लिप के अंदर तो इतना ही दिखाया गया है कि जॉयस जो है वो न्यू अपना प्लान शेयर करती है एंड कहती है कि विल जो है वो हाइव माइंड से कनेक्ट करेगा एंड वो डेमोगॉर्गन्स की जगह इस बार सीधा वेकना को टेक आउट करेगा एक फाइनल ब्लो के साथ में। बाकी लोग इस आइडिया के बिल्कुल भी साथ नहीं है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि वेकना को हराना इतना ईजी नहीं है। भले विल के पास पावर्स है, लेकिन फिर भी ये चीज इतनी ईजी नहीं होने वाली है। वेकना को टेक आउट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसीलिए सबको मालूम है कि कितना खतरनाक मूव होने वाला है। तो इसलिए इस आइडिया पे कोई अग्री नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि नहीं ये बेकार आइडिया। सब चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं जॉयस को। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक्चुअली में आइडिया अप्रूव होता है एंड क्या विल जाता है हाई माइंड से कनेक्ट करता है खुद को वेकना को टेक आउट करने के लिए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ये जो क्लिप निकल के सामने आई है आप इसको देख पाओगे सीजन 5 के एपिसोड 5 में, जो कि रिलीज होने वाला है वॉल्यूम 2 में 26 नवंबर सुबह 6:30 बजे। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी ये क्लिप एंड इसके आगे क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, वो सब हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो मुझे मालूम है कि ये क्लिप कहाँ पे प्लेस की जाएगी। सीजन 5 एपिसोड 4 की एंडिंग हुई बिल्कुल विल के सुपर पावर्स के साथ में, तो उसके बाद मुझे लगता है उस सुपर पावर के रिकैप को दिखाया जाएगा। उसके बाद सीधा इस क्लिप को प्लेस कर दिया जाएगा जहां पे WSQ के रेडियो स्टेशन में डिस्कशंस कर रहे हैं। तो फिलहाल ये नई क्लिप हुई है रिलीज भाई, जिसका ब्रेकडाउन मैं आपको दे चुका हूं। एंड अब इस सेम शो पे आए थे जब जिमी फैलन के शो पे डफर ब्रदर्स, तो इन्होंने इससे भी भयंकर कुछ टीज किया है। इन्होंने कुछ ईस्टर एग्स दिए हैं। तो भाई आपको मालूम है स्ट्रेंजर थिंग्स के फंको पॉप्स है, बहुत सारे फंको पॉप्स है, हर कैरेक्टर का एक फंको पॉप है। तो जिमी फैलन अपने शो पे ये सारे फंको पॉप्स लेके आए थे एंड ये कहते हैं डफर ब्रदर्स को कि आप इन फंको पॉप्स का यूज करके हमें कुछ टीज दो, हमें बताओ कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। इस तरीके से डफर ब्रदर्स ने फंको पॉप्स को सेटअप किया। कैसे किया आप देख सकते होगे। एक साइड आपको मैक्स, डेरेक, हॉली ये सब देखने को मिलेंगे। इनका समझ आता है क्योंकि एक अलग दुनिया में एक तरीके से डेरेक को भी किडनैप करके ले जा चुका है हेनरी अपने साथ में, यानी कि वेकना अपने साथ में। तो ये भी मोस्ट लाइकली भी जाने वाला है इमेजिनेशन वाली दुनिया में। यहाँ पे इसके साथ में मैक्स होने वाली है, हॉली होने वाली है। इधर आप देखोगे तो 11 पानी में है, गिलास में पानी है एंड यानी कि 11 अपने पावर्स का यूज करेगी। ऐसे ही 11 करती है अपने पावर्स का यूज, आपको मालूम है, पानी में घुस के सॉल्ट डाल के उसके बाद अपने
पावर्स को ढंग से यूज कर पाती है दिमाग में झांकने के लिए। तो दिमाग में डेफिनेटली 11 यहाँ पे आपको झांकते हुए दिखेगी। ट्रेलर में भी हमने देखा कि आंखों पे वो पट्टी वगैरह बांधती है, तो ये चीज पक्का होने वाली है। बाकी तुम पीछे देखोगे तो जोनाथन, माइक वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कि हेनरी है, हेनरी के ऊपर विल है एंड विल के ऊपर वेक्ना है। क्या इसका मतलब है कि हेनरी यानी कि मिस्टर वॉटसेट इससे ज़्यादा पावर्स है विल के पास में एंड विल से ज़्यादा पावर्स है वेक्ना के पास में? क्योंकि मुझे लगता है अगर एक के ऊपर एक हैं तो ये चीज़ यही मीन करती होगी। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन मेन पार्ट तो यहाँ पे आगे है। स्टीव यहाँ पे टेबल के बिल्कुल अगले छोर पे खड़ा है, एक अगर ब्लो पड़ा तो नीचे गिर जाएगा। एंड क्या होता है, डफर ब्रदर्स हल्का सा स्टीव को हिलाते हैं एंड स्टीव नीचे आ गिरता है। यानी कि स्टीव इज ऑन द एज ऑफ द टेबल, बट इन रियलिटी स्टीव इज ऑन द एज ऑफ हिज डेथ। यानी कि स्टीव को लेके मेन ईस्टर एग यहाँ पे इन्होंने दिया है, मेन टीज दिया है। स्टीव बिल्कुल टेबल के एज पे खड़ा होता है एंड स्टीव के मरने के चांसेस काफी हैं। एंड में जाके स्टीव को गिरा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, गिरा भी देते हैं। तो अगर ये स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, लोगों को बस स्वर्व देना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये क्या पता सामने से आगे चीजों को स्पॉइल कर रहे हैं, देन तो स्टीव गया भाई। अभी मैंने जस्ट सुबह में ही वीडियो डाली है, बस कुछ घंटों पहले। ये अचानक ये क्लिप निकल के सामने आई तो मुझे लगा इस पर वीडियो बना देते हैं। जस्ट मैंने वीडियो डाली जहां मैंने आपको अपनी प्रेडिक्शंस बताई कि मेरे अकॉर्डिंग सेफ जोन में कौन है एंड डेथ जोन में कौन है, कौन बच सकता है, कौन मर सकता है। ये वीडियो अभी आई बटन में आएगी भाई ऊपर, एंड उसके बाद वीडियो के एंड में बिल्कुल एंड स्क्रीन में लगाऊंगा, वो प्लीज आप लोग देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के चक्कर में उस वीडियो से टेंशन चला जाए। वो वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने प्रेडिक्शंस दी है, वो जरूर देखिएगा एंड अपने भी प्रेडिक्शंस आप लोग बताइएगा। लेकिन फिलहाल ये है अपना ब्रेकडाउन जो नई क्लिप रिलीज हुई है उसका, एंड ये जो डफर ब्रदर्स ने आके कारनामा किया है फंको पॉप्स के साथ में इसका। अब आपको क्या लगता है, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। ज्यादा दिन देखो बचा नहीं है। जो रन टाइम है वॉल्यूम 2 का वो 3 घंटे से ऊपर होने वाला है, कुछ 3.5 घंटे, 3 घंटे 21 मिनट का होने वाला है। 3 एपिसोड्स आने वाले हैं 26 नवंबर को, एपिसोड 5, एपिसोड 6 एंड एपिसोड 7। एपिसोड 5 की एक झलक हमें मिल चुकी है, इसके आगे क्या होगा वो देखना है। क्या ये आइडिया अप्रूव किया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। ये जो जॉर्ज का आइडिया है वो अप्रूव किया जाएगा, ये तो सीधा डिबंक किया जाएगा भाई। ये तो मौत के मुंह में जाने वाली बात है। भले विल के पास पावर्स है बट गोइंग टू हेल इज नॉट अ सॉल्यूशन भाई। वेक्ना से फाइट करने स्ट्रेट अप गोइंग टू हेल, तो ऐसा विल नहीं करना चाहेगा एंड बाकी लोग भी उसको करने नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। एक तरफ जॉयस कहती है कि नहीं विल रिस्क नहीं लेगा, एक तरफ कहती है कि तू तो मरेगा। अजीब ही हालात है भाई। खैर भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है मेरी आवाज़ आपको बहुत ही बेकार लगी होगी आज, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ही भयंकर हो चुका है। तो अगर आपको डिस्टर्ब हुआ, एनोइंग लगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन लेट मी नो क्या लगता है आपको कि स्टीव एक्चुअली ऑन द एज ऑफ द डेथ, लिख के बताना। एंड फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही बातें थी, यही ब्रेकडाउन था। जो भी कुछ भाई ऐसे होते जाता है, कोई क्लिप लीक होती है, कुछ भी वायरल होता है, तो मैं आपको आके फटाक से यहाँ पे बताता हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अंकित सैडसो को ऐसी वीडियोस के लिए। एंड जाते जाते बोलना चाहूंगा कि वो वाली वीडियो देखिए, ये है थंबनेल एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगी, बस इस पर टाइप कीजिए एंड जाके देखिए कि कौन मर सकता है, कौन बच सकता है। एक बहुत ही प्रॉपर सेंसेबल प्रेडिक्शन मैंने दी है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन क्यों मर सकता है एंड कैसे मर सकता है। तो जाके देखिएगा, आपको मजा आएगा। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।